हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज मार्वल डिस्कवरीज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे डिस्कवरी की बात करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने जा रही है। जितने भी एडवांस रिसर्च एरियाज़ है जैसे कि ऑर्गन रीजनरेशन, बोन टिश्यू इंजीनियरिंग, ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी, स्किन टिश्यू इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हमारे बॉडी के सेल स्ट्रक्चर्स को, टिश्यूज़ को या फिर हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को लैबोरेटरी में बना सकते हैं। इसलिए इस 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग डिस्कवरीज को प्रिंटिंग द ह्यूमन बॉडी इस तरह से भी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी जिसको हम 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने जा रही है अलग अलग रिसर्च एरियाज़ में, जैसे कि डिसीज़ मॉडलिंग हो, रीजनरेटिव मेडिसिन हो, टिश्यू इंजीनियरिंग, ऑर्गन डेवलपमेंट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग टेस्टिंग और पर्सनलाइज्ड इम्प्लांट्स एंड प्रोस्थेटिक्स। इन सभी एरियाज़ में इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अलग अलग ऑर्गन्स या फिर टिश्यू पार्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस बेहतरीन एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग को समझने की कोशिश करें तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग टिश्यूज़ को या फिर लिविंग टिश्यूज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। टिश्यूज जैसे कि ब्लड वेसल्स, बोन्स, हार्ट और स्किन, इन सब को इस टेक्नोलॉजी की मदद से लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल ये है कि हम 3 डायमेंशनल फंक्शनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को या फिर ऑर्गन्स के टिश्यू स्ट्रक्चर्स को लैबोरेटरी में बना पाए। ये टिश्यू स्ट्रक्चर्स, ये टिश्यू ग्राफ्ट्स या फिर फुल ऑर्गन्स इस तरह से हम बना पाए कि इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या फिर जो ऑर्गन्स पेशेंट्स के ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर या फिर उनको फिर से फंक्शनिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे जो भी ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, टिश्यू स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब को अलग अलग नए ड्रग्स को या फिर मेडिसिन्स के टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर्स को, टिश्यू स्ट्रक्चर्स को एक प्रिंटर की मदद से प्रिंट करते हैं 3 डायमेंशनल तरीके से। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसमें यूज़ होता है वो है बायो इंक। बायो इंक में लिविंग सेल्स मतलब जिंदा कोशिकाओं को यूज़ किया जाता है। इस लिविंग सेल से बनी हुई बायो इंक को यूज़ करके अलग अलग 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट्स बनाए जाते हैं। इन कंस्ट्रक्ट्स को नेचुरल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है और इन स्ट्रक्चर्स को ग्रो करके, मैच्योर करके उनको नेचुरल टिश्यूज़ की तरह कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए इस रिसर्च एरियाज़ के बहुत सारे एप्लीकेशंस आज के दिन इन टिश्यू इंजीनियरिंग और ड्रग डेवलपमेंट एरिया में पाए जा रहे हैं। अगर हम बायो इंक की बात करें तो बायो इंक में बायो मटेरियल्स, सेल्स और बायोमॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है। इन सब को मिक्स करके इस बायो इंक को बनाया जाता है। इन बायो इंक में लिविंग सेल्स मतलब जिंदा कोशिकाएं होती है और उन्हीं सेल्स को यूज़ करके अलग अलग 3 डायमेंशनल टिश्यू स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की या फिर वर्क की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरह काम करती है जिसमें बायो इंक यूज़ होती है। इस बायो इंक में लिविंग सेल्स होते हैं और इन लिविंग सेल्स को लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक
प्रिंट करके या प्लेस करके नेचुरल टिश्यूज़ की तरह 3 डायमेंशनल टिश्यूज़ बनाए जाते हैं और इनकी मदद से ये कंस्ट्रक्ट्स और ये टिश्यू स्ट्रक्चर्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। ये बायो इंक यूज़ होती है जो नेचुरल और सिंथेटिक बायो मटेरियल से बनी हो सकती है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बायो प्रिंटर, बायो इंक और बायो इंक के कंपोनेंट्स जैसे कि सेल्स, एडिटिव्स, हाइड्रोजेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल्स, हाइड्रोजेल और बायो प्रिंटर, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है इस टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट स्टेप में बायो इंक को बनाया जाता है। इस बायो इंक में जैसे कि हमने देखा लिविंग सेल्स लिए जाते हैं। इन लिविंग सेल्स को पेशेंट के बायोप्सी से या फिर स्टेम सेल से बनाया जा सकता है। इन सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रोइंग मीडिया में कल्चर किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है। जैसे ही सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स तैयार हो जाते हैं, इन सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। इन सेल्स को कलेक्ट करके इनसे स्पिरॉइड्स तैयार किए जाते हैं या फिर अलग अलग शेप्स के सेल एग्रीगेट्स बनाए जाते हैं। इन स्पिरॉइड्स को या फिर सेल एग्रीगेट्स को बायो इंक में कन्वर्ट करके इस बायो इंक को कार्ट्रिज में भरा जाता है। लास्ट स्टेप में जिसमें प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होती है, इसमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से जिस टिश्यूज़ को या सेल स्ट्रक्चर को बनाना है उसका स्ट्रक्चर या उसका फ्रेम फीड करके ये बायो इंक लेयर बाय लेयर तरीके से 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट को बनाने के लिए प्रिंट की जाती है। इसमें सबसे पहले एक हाइड्रोजेल का लेयर बनाया जाता है। इस हाइड्रोजेल के लेयर के ऊपर बायो इंक के जो सेल स्पिरॉइड्स है इनको डिपॉजिट किया जाता है। ये सेल स्पिरॉइड्स के लेयर एक दूसरे के ऊपर एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स में प्रिंट किए जाते हैं। उनकी वजह से ये 3 डायमेंशनल नेचुरल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। कुछ समय के बाद ये सभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो स्पिरॉइड लेयर से बने हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको मैच्योरेशन के लिए रखा जाता है। कुछ समय बाद ये टिश्यू स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है और फुल्ली ग्रोन हो जाता है और वो किसी भी टिपिकल फंक्शनल रोल के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस रिसर्च पर्पस के लिए या फिर मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस जिससे 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग किसी भी 3 डायमेंशनल टिश्यू स्ट्रक्चर को बना सकती है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन ड्रग डिस्कवरी में माना जा रहा है। ड्रग डिस्कवरी ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें 12 से 14 साल लगते हैं किसी भी ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल पास करके मार्केट में आने के लिए। इसीलिए रिसर्च एक्टिविटीज़ में इसका बहुत सारा समय चला जाता है। बहुत सारे नए ड्रग्स को अलग अलग माउस, रैट, डॉग इस तरह एनिमल्स के ऊपर अब तक टेस्ट किया जाता था। बट इसका एक समस्या ये थी कि जो एनिमल्स यूज़ होते हैं उनका कोरिलेशन ह्यूमंस में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स एनिमल्स में मिली थी वो बहुत बार ह्यूमंस में मैच नहीं करती है। बट अब 3 डायमेंशनल बायोप्रिंटिंग की वजह से हम ह्यूमन सेल्स को ही यूज़ करके अलग अलग ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर्स को, टिश्यू स्ट्रक्चर्स को, इतना ही नहीं माइक्रो ऑर्गन्स या फिर पूरे ऑर्गन्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं और इन सब स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर नए ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स की टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसमें हमें जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो सब ह्यूमन बॉडी से बहुत क्लोज होंगे और उनका बहुत अच्छा हमें कोरिलेशन मिलेगा और बहुत जल्दी ये रिसर्च ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच पाएगा। इसलिए
फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रग डिस्कवरी का समय काफ़ी कम हो सकता है। अगर हम अलग अलग फील्ड्स में स्टेप बाय स्टेप इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करें तो इनिशियल स्टेज में इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बायोमेडिकल मॉडलिंग कर पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम इन विट्रो मेडिकल डिवाइसेस बना पा रहे हैं, जैसे कि आरपी मॉडल्स फॉर सर्जिकल मॉडलिंग, सर्जिकल प्लानिंग आज हम उसकी मदद से बना पा रहे हैं। सेकंड स्टेज में हम परमानेंट इम्प्लांट्स भी बना पा रहे हैं, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट्स हो, आर्टिफिशियल नीज हो, इसके लिए जो बायोकम्पैटिबल मटेरियल से हम परमानेंट इम्प्लांट्स बना पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज में हम बायोकम्पैटिबल एंड बायोडिग्रेडेबल टिश्यू स्कैफोल्ड्स को भी बना पा रहे हैं, जैसे कि बोन स्कैफोल्ड्स हो, स्किन स्कैफोल्ड्स हो, जिसकी मदद से हम मेडिकल एप्लीकेशंस को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम अगली स्टेज की बात करें तो हम 3D बायो प्रिंटिंग से अलग अलग इन विट्रो बायोलॉजिकल मॉडल्स को बना पा रहे हैं, जैसे कि टिश्यू मॉडल्स हो, डिसीज़ मॉडल्स हो, ड्रग मॉडल्स हो, सेल या फिर ऑर्गन ऑन चिप जैसे एडवांस मॉडल्स हो। ये सब हम 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग की मदद से लैबोरेटरीज़ में बना पा रहे हैं और इनको हम अलग अलग ड्रग डिस्कवरी के रिसर्च में यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम एडवांस स्टेजेस की बात करें तो हम ऑर्गेनाइड्स या फिर माइक्रो ऑर्गन्स को भी 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग की मदद से बना पा रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियर्ड लिविंग सिस्टम्स हो, माइक्रो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हो, सेलुलर मशीनिंग हो या फिर सेल रोबोट्स हो, इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हम 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग की मदद से अभी प्रैक्टिकली कंप्लीट कर पा रहे हैं। और अगर हम सबसे एडवांस एप्लीकेशन की बात करें तो 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग पूरे के पूरे हमारे ऑर्गन्स को भी रीजनरेट या फिर बनाने की क्षमता रखता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझे तो एक पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, उस पेशेंट के बायोप्सी सैंपल से किडनी के सेल्स निकाल के उन्हीं सेल्स को कल्चर करके, सेल्स एक्सपांशंस करके, उन्हीं सेल्स को यूज़ करके बायो इंक बनाई जा सकती है। इसी बायो इंक को यूज़ करके 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटर की मदद से किडनी के ऑर्गन और किडनी टिश्यूज़ को बनाया जाता है और जा सकता है, और इसी किडनी ऑर्गन को अच्छे से बना के पूरे मैच्योर और ग्रो होने के बाद उसी पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन माना जा रहा है 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग का। इसी तरह से किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हम पेशेंट्स के लिए उन्हीं के सेल से, उन्हीं की कोशिकाओं से बना सकते हैं और उनकी जान हम बचा सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो नो डाउट 3 डायमेंशनल बायो प्रिंटिंग ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लाने जा रही है। ये सिर्फ अपने एरिया में नहीं तो जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर्स है, मेडिकल रिसर्च है या फिर फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, ड्रग डिस्कवरी है, इन सभी एरियाज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो आज के दिन, आज के डेट हम ऑलरेडी फंक्शनिंग ब्लैडर्स, पेशेंट्स की सेल्स को लेके पेशेंट्स के ही टिश्यू स्ट्रक्चर्स को बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना के उन्हीं के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो हम इसमें बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग फंक्शनल ऑर्गन्स बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाए तो फ्यूचर में हमें ऑर्गन डोनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही सेल से, अपने ही स्टेम सेल से हम अलग अलग फंक्शनल ऑर्गन्स या फिर टिश्यू स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसकी वजह से हम हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ और अलग अलग डिसीज़ेस को मात करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम हमारे मेडिकल केयर को बहुत पॉजिटिव तरीके से एनहांस कर पाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत इफ़िशेंटली अलग अलग डिसीज़ेस को या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की इस एपिसोड को एंड करते हैं। आपको आज का ये एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कौन से ऐसे डिस्कवरीज़ के बारे में जानना है, इसके बारे में भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही एक नए न्यू एज मार्वल डिस्कवरी के साथ। थैंक यू।